अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़मीर तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ज़रा ये मनीब फ़ारूक साहब का एक छोटा सा क्लिप देखिए, फिर उसके बाद तफसील से बात होती है। पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात इमरान खान साहब ने, तो मैंने आपको पहले बताया था, तहरीक इंसाफ वाले मुझे गालियां दें 100 मर्जी, जो जितनी मर्जी दें, उन्होंने लिटरली ये कहा है मुझसे हाथों पैरों के अंगूठे लगवा ले, मैं किसी को चूं भी नहीं करूंगा, जो मर्जी करना है करें, मैं बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट से पंगे नहीं लूंगा। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। वो भी क्यों? मैंने बहुत पहले पिछले साल के एंड में खबर दे दी थी कि इमरान खान साहब ने अपना सियासी, जिसे कहते हैं ना, बेड़ा गर्क कर दिया सियासी तौर पर, अपनी जमात का बेड़ा गर्क करेंगे, अपने वोटर का बेड़ा गर्क करेंगे, जो इमरान खान साहब ने कर दिया है। आप पिछले साल नवंबर से लेकर ये 9 मई तो बाद में, मैं हमेशा कहता हूँ, उससे पहले जितने प्रोग्राम्स थे, काशिफ अब्बासी साहब का, काजिब खानजादा का, बड़े जो हमारे नोटेबल प्रोग्राम्स हैं बड़े बड़े सहाफ़ियों के, जब भी मुझे बुलाया गया मैंने एक बात की और मैंने लिटरली ये कहा कि इमरान खान साहब ने जो किया है उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिल रही। पाकिस्तान जी तो दोस्तों, आपने मनीब फ़ारूक साहब की ये बात सुनी है कि इमरान खान साहब बकौल इनके अपने किए पर पछता रहे हैं और हाथों के क्या पैरों के अंगूठे भी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकर उनको माफ़ी नहीं मिल रही है और ना ही मिलेगी। तो मुझे मनीब फ़ारूक साहब से सिर्फ़ एक बात पूछनी है कि भाई, जो बंदा अपने किए पर पछता रहा होता है, जिसे अपनी गलती का इदराक हो जाता है, उसके कोलो फेल से भी तो कुछ वाज़े होना चाहिए ना कि वो पछता रहा है। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक इलेक्शन कमीशन के ट्रायल के दौरान इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को जिस तरह डांटा है, बल्कि खूब लताड़ा है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं हुकूमत में आकर तुम लोगों पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, और जिसकी सज़ा ज़ाहिर है कि मौत होती है, वो गद्दारी का मुकदमा है। तो ये इस तरह किसी को धमकी देना, और उसने साथ यहाँ तक कहा है इमरान खान ने कि जिनके कहने पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि वो किन के कहने पर ये सारी हरकत व सकनात जो इलेक्शन कमीशन है वो कर रहा है। तो इस तरह की धमकियां देना और इस तरह पिंजरे के अंदर शेर का धारना, इसको माफ़िया मांगना कहते हैं। और फिर अभी रिसेंटली उन्होंने जो लंदन के एक बहुत ही मोतबर जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने अपना वो पूरे का पूरा मौक़िफ़ दोबारा दोहराया है जो उन्होंने उस वक्त इख्तियार किया था जब उनकी हुकूमत को अदम एतमाद के एक नकली ड्रामे से गिराया गया था। तो इस आर्टिकल को अगर पढ़ कर देखा जाए, इस आर्टिकल को देखा जाए तो उसमें तो वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। तो ये कहाँ से अख़ज़ होता है कि वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं और वो अपने किए पर पछता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझसे हाथों के क्या पैरों के अंगूठे भी लगवा लो, मैं आइंदा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। उन्होंने इस आर्टिकल में एक एक शख्स का नाम लिया है, यहाँ तक कि जनरल कमर जावेद का भी, उन्होंने बाजवा का भी नाम लिया है, और हर एक अदारे का नाम लिया है जिसने उनकी हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया, हर फर्द का भी नाम लिया है। तो यार, ये कहाँ से ये अख़ज़ हो रहा है? ये आप कौन सी डिक्शनरी और कौन सी लुग़त देखते हैं मनीब फ़ारूक भाई? दूसरी बात आपने ये कही है कि आप आपने हर एक प्रोग्राम में कई महीनों से ये मुसलसल कहते चले आ रहे हैं, इमरान खान ने जो कुछ किया है उससे न सिर्फ उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी का बेड़ा भी गर्क कर लिया, अपने फॉलोअर्स को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। तो मेरे भाई, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये कौन सी बर्बादी है कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनके पीछे लगकर बर्बाद होने जा रही है। 80 से 90% लोग जो हैं वो उनके साथ चलकर अब बर्बाद होने के लिए तैयार हैं। वो भी उसी बर्बादी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जिस पे इमरान खान चला हुआ है। तो मैं आपको अभी ये आपके दो उन साथियों के क्लिप सुनवाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, जो इमरान खान पर बड़ी शदीद तनकीद करते हैं, वो उसके बड़े सख्त क्रिटिक रहे हैं। ज़रा ये सुनिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो तो खान साहब भी जीतेंगे या कौन जीतेगा? मैं कहूँ कि मैंने बल्कि परसों ट्वीट की थी कि मुखालिफिन की नस्लें रुल जाएंगी अगर आज इलेक्शन होता है, तो खान साहब के खिलाफ कोई खड़े होने वाला नहीं आपको मिलेगा। अगर बल्ला मौजूद होगा तो क्या शेर की फेंटी लगा देगा? वैसी वैसी अवाम में आप जाते हैं, अवाम से सवाल करते हैं। ऐसी वैसी आपकी सोच से जी, तो आपने अपने इन दो कुलीग्स की बातें सुनी।
वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं और बल्ले का निशान इनको मिल जाता है इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, तो उनके मुखालफीन की नस्लें रुल जाएंगी, उनकी नस्लें याद रखेंगी, वो इस इलेक्शन का रिज़ल्ट ऐसा निकलेगा। इसको बर्बादी कहते हैं। ये होता है बेड़ा गर्क। मेरे भाई, अगर ये बेड़ा गर्क होना है तो ज़रा पूछिए जाकर उनसे जो वोट को इज़्ज़त देने चले थे और बूट को इज़्ज़त देकर बैठ रहे हैं, वो कोनों खुदरों में छुप छुप कर रो रहे हैं और दवाएं मांग रहे हैं कि इस तरह का बेड़ा गर्क उनका भी हो, ताकि उनके पीछे भी 90% अवाम पाकिस्तान के लग जाए, अगर इसको बेड़ा गर्क करना कहते हैं। लेकिन असल बात जो है ना, वो ये नहीं है कि इमरान खान ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है या नहीं किया है। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, चलिए मान लिया, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि इमरान खान ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मुझे सिर्फ ये आपसे पूछना है कि कैसे किया और क्यों किया है। इमरान खान ने सिर्फ ये मुतालबा किया है ना कि इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार ना हो। यही मुतालबा किया है ना कि आवाम की राय पर कोई डाका ना मारे, जो आवाम चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको आगे लाएं, चाहे वो कोई भी हो। यही मुतालबा किया है ना। जिस कौम को ये आज़ादी हासिल नहीं होती वो कौम गुलाम शुमार की जाती है। यानी इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तानी कौम को आज़ादाना तौर पर अपनी राय के इजहार की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क को चला सके। उसने ये आज़ादी मांगी है, ये जुर्म किया है उसने। और अगर उसने दुरुस्त किया है तो उसके नतीजे में उसका बेड़ा गर्क होता है, तो होने दें। सवाल यह है कि उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत। एक बात जो आपने शुरू से की कि अगर पीटीआई वाले चाहें तो मुझे बेशुमार जितनी गालियाँ चाहें दे लें, गालियाँ तो पड़ेंगी, मैं नहीं दूंगा, लेकिन आने वाली नस्लें गालियाँ देंगी, अपने बच्चे उनको गालियाँ देंगे जो लोग इस वक्त मनफी किरदार अदा करेंगे। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह यह है कि इंसानी तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि तारीख़ खुद ब खुद लिखी जा रही है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, किसी को एहसास ही नहीं हो रहा कि इस वक्त दुनिया में तब्दीली क्या आ चुकी है। तब्दीली ये आ चुकी है कि तारीख़ खुद ब खुद लिखी जा रही है। कोई मौरख नहीं लिख रहा, कोई शहनशाह नहीं लिखवा रहा, और किसी की मिजाल नहीं कि इस तारीख़ में ज़रा बराबर भी, इकबाल के बराबर भी तब्दीली कर सके या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसमें कोई गलत रंग डाल सके। ये नहीं हो रहा। अब तारीख़ लिखी जा रही है और ख़ुद ब खुद लिखी जा रही है। आप जो बातें कर रहे हैं ना, जो भी किरदार अदा कर रहे हैं, मुस्बत कर रहे हैं या मनफी कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये आपकी आने वाली नस्लों तक पहुँचेगा। जब वो ये देखेंगे ना कि हमारे बड़ों ने हमें ग़ुलाम रखने में किरदार अदा किया था, तो वो गालियाँ देंगे। और जब वो ये देखेंगे कि उनके बड़ों ने उन्हें आज़ादी दिलवाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, तो वो दुआएं देंगे। लिहाजा गालियाँ और दुआएं आपके अपने किरदार पर होंगी और मैं नहीं दूंगा। आने वाली नस्लें देंगी, आपके बच्चे गालियाँ देंगे।